हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आपका सभी का स्वागत है। तो पेपर वन और पेपर टू की जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सेट्स की चली हुई है क्लास, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन पे। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं हम सबको सॉल्व कर रहे हैं। और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके कुछ टॉप 50 वन लाइनर जो आज तक के क्वेश्चंस में रिपीटेड होते आए हैं या जिनको लगता है कि आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत के सबसे पहले राजनीतिक विचारक कौन माने जाते हैं? कौटिल्य। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। मनुस्मृति किस पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है? वर्ण व्यवस्था को। यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। फिर है, राम राज्य की संकल्पना किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। हिंदू स्वराज की रचना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। फिर है, सर्वोदय शब्द गांधी जी ने किससे प्रेरित होकर अपनाया था? तो रस्किन की पुस्तक उंटो दी दिस लास्ट से। अरस्तु को भारतीय मार्क्स किसे कहा जाता था? मानवेंद्र नाथ राय को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस विचारधारा को प्रयुक्त किया? एकात्मक मानवतावाद को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लीजिए, यह भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है, पार्लियामेंट्री स्वराज का समर्थन किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है? अहिंसा और सत्य। मोस्ट रिपीटेड। भारतीय समाजवाद के प्रवक्ता कौन थे? राम मनोहर लोहिया। फिर है, आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा से जुड़े थे? तो समाजवाद से। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? जयप्रकाश नारायण को। फिर है, हे राम गांधी जी के अंतिम शब्द माने जाते हैं, यह किस विचारक को दर्शाता है? तो हे राम जो गांधी जी के अंतिम शब्द थे, ये धर्म और करुणा को महत्व को दर्शाते हैं। फिर है, नव मानवतावाद किसका विचार है? एम एन रॉय का। सुभाष चंद्र बोस की संगठन की स्थापना की थी आजाद हिंद फौज ने। राम राज्य का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था? नैतिक और आदर्श समाज। किस भारतीय चिंतक ने धर्म को राजनीति से अलग रखने की वकालत की? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी मोस्ट रिपीटेड में लगा लीजिए। साम्यवाद की समीक्षा किस भारतीय विचारक ने की थी? तो एम एन रॉय ने। फिर है, पंचायती राज की प्रेरणा किस से मिली है? तो गांधी जी ग्राम स्वराज की संकल्पना से। हिंदू राष्ट्र का विचार किसने प्रस्तुत किया था? वीडी सावरकर ने। फिर है, गांधी जी ने राजनीति को क्या कहा था? नैतिकता से युक्त सेवा। आत्मनिर्भर भारत की जड़ें किसके विचारों में है? गांधी जी की स्वदेशी विचारों में। फिर है, एकात्म मानववाद में किसका समावेश है? तो व्यक्ति समाज राष्ट्र और प्रकृति की समस्या का। अधिनायकवाद के विरुद्ध लोकतंत्र का समर्थन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। फिर है, गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा के थे? तो वो उदारवादी विचारधारा के थे। तिलक का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था? उग्र राष्ट्रवाद। भारत का पुनर्निर्माण नामक विचार किससे जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानवतावाद किस पर बल देता है? समग्र विकास पर। धर्म और राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया है? सावरकर ने। तिलक ने किस ग्रंथों से प्रेरणा ली है? भगवत गीता से। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की राजनीतिक दृष्टि क्या थी? तो मानवतावादी राष्ट्रवाद। अखंड भारत का विचार किसने दिया था? सावरकर और गोलवलकर ने। फिर है, ग्राम स्वराज किसकी संकल्पना थी? तो महात्मा गांधी की। राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में प्रमुख तत्व क्या था? सामाजिक समानता। फिर लोहिया ने जाति प्रथा को किससे जोड़कर देखा था? शोषण की व्यवस्था से। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार के राष्ट्रवाद के समर्थक थे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के।
नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की शिक्षा किस पृष्ठभूमि से थी? तो समाजवादी से थी। मनुस्मृति किस युग की रचना मानी जाती है? वैदिक उत्तरकाल की। मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राजनीतिक योग्यता पर बल देने वाले विचारक कौन थे? कौटिल्य। तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस आंदोलन का नेतृत्व किया? होम रूल मूवमेंट का। ट्रस्टशिप का सिद्धांत किसने दिया? गांधी जी ने। यह मैचिट में काफी बार आता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को किस दृष्टि से देखा? एक खतरा। गोखले ने राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो गोखले के राजनीतिक उत्तराधिकारी महात्मा गांधी थे। विवेकानंद ने भारत को किस रूप में देखा था? एक आत्म शक्ति के रूप में। क्रांति की आवश्यकता किस विचारक ने की? भगत सिंह ने। भगत सिंह का समाजवाद किस पर आधारित था? मार्क्सवाद पर। गोवलकर ने राष्ट्र को क्या कहा? एक सांस्कृतिक इकाई। तो ये हमारे इंडियन पॉलिटिक थॉट से थे, थिंकर्स से थे, जो टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आप लोगों का एग्जाम नियर बाई है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और एग्जाम से पहले भी इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं। गारंटेड इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। थैंक यू बच्चों।